गवार शूद्र पशुधारी सकल तारना के अधिकारी। वो बहुत निंदनीय, बहुत घृणित बयान है। तारना का मतलब वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो देखते हैं मारना और पीटना। इससे हम लोग कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तारना एक अवधि शब्द है और तारना का मतलब होता है देखभाल करना। हिंसा किसी भी चीज का कोई रास्ता नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप और हम रह रहे हैं और हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी है समाज के प्रति। किसी का जीभ काट लेना, गला काट लेना, ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ न थी, न है और न रहेगी। शिक्षा मंत्री का जो कार्यकाल रहा पिछले लगभग करीब करीब 1 साल का, आप उसमें देखेंगे कि बिहार में चाहे बीएसएससी के सीजीएल का एग्जाम हो या बीटेड सीटेड के छात्रों पर हो, जो उनका मुख्य काम है, आप वो काम छोड़ के सब काम कर रहे हैं। आप लाठी चला रहे हैं। आप समझते हैं कितना पीड़ा में वो छात्र है जो 2-2 साल 3-3 साल तक इस चीज के लिए वेट करता है कि एक रिजल्ट आएगा, नौकरी होगी, घर में माँ बाप का इलाज होगा, घर बनेगा। आप साक्षरता के दर में हेरफेर कर रहे हैं। ये आपकी नीति है। अगर ये नीति है तो बिहार इसे कोई सरोकार नहीं रखता है। मीडिया के बंधुओं से मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन है, सीता के चरित्र का वर्णन है, वियोग है, क्षमा है, मोह है, लेकिन घृणा कहीं नहीं है। अगर जो व्यक्ति राम को घृणित कहते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग है। गवार शूद्र पशुधारी सकल तारना के अधिकारी। वो बहुत निंदनीय, बहुत घृणित बयान है। तारना का मतलब वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो देखते हैं मारना और पीटना। इससे हम लोग कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तारना एक अवधि शब्द है और तारना का मतलब होता है देखभाल करना। हमारे रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन है, सीता के चरित्र का वर्णन है, वियोग है, क्षमा है, मोह है, लेकिन घृणा कहीं नहीं है। अगर जो व्यक्ति राम को घृणित कहते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग है। और हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं कहेंगे, इस बात को हम लोग यही नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम लोग चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष, पूरे बिहार की जनता इस चीज़ को देखे और समझे। हम लोग एक बहुत विराट, बहुत भव्य राम कथा का आयोजन आने वाले 6 फरवरी को पटना के सबसे बड़े हॉल में, हम लोगों ने पाटलिपुत्रा खेल परिसर के लिए बात किया, लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई और कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो बापू सभागार ज्ञान भवन में हम लोग एक बहुत विराट, बहुत भव्य राम कथा का आयोजन करेंगे। कुमार विश्वास जी से और उनकी टीम से मेरी बात हुई, भैया से लगातार बातचीत होती रहती है और आप लोगों के सामने हम वादा करते हैं इस देश के लोगों से, इस बिहार के लोगों से, कि एक ऐसे भव्य कार्यक्रम में वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को खुले मंच से मैं बुलाता हूं कि आप उस कार्यक्रम में आएँ और आपकी जो भी गलतफहमी है उस कार्यक्रम में आकर के, उस राम कथा में आकर के उसको दूर करें। उतना ही नहीं, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, कैबिनेट के जितने लोग हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, विधानसभा के जितने मेंबर्स हैं, विधान परिषद के जितने लोग हैं, उन सबको भी खुले मन से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में आए और जनता के बीच में इस तरह की बातें नहीं करें। ताकि एज ए यूथ इस बात को हम लोग कंडेम करते हैं और पूरा बिहार बहुत दुखी है। चंद्रशेखर जी, आपसे अगर ये शिक्षा विभाग नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दे दें। अनर्गल बयानबाजी करके आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप जिस पार्टी में हैं उसका भी आप भविष्य गर्त में लेकर के जा रहे हैं। इस बयान से कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है और हम लोग बहुत खंडन करते हैं इस बयान का। पहली बात रही बात शिक्षा मंत्री के बारे में, हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत और करें। बिहार का जो वर्तमान का शिक्षा नीति है, जब आप लोग देखेंगे 2011 के सेंसेक्स को निकाल के देखिए और वर्तमान का सेंसेक्स निकाल के देखिए, करीब करीब 62% हम लोगों की साक्षरता दर थी। और वर्तमान में जो आप शिक्षा साक्षरता दर देखेंगे तो 69-68-69% के करीब करीब हम लोग का साक्षरता है। एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। नीतीश जी, आपके मंत्रिमंडल के लोग हमेशा शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे। वर्तमान में भले आरजेडी के पास ये मंत्रालय है। एक बात को खुलेआम मंच पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि एक प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार में की गई है। उस प्रौढ़ शिक्षा का सिर्फ इतना ही काम होता था कि लोगों को साइन करना सिखाया जाए, नाम लिखना सिखाया जाए और उसको साक्षरता में आप गिन रहे हैं। ये सब फर्जी आंकड़ा है और ये है हमारी शिक्षा नीति। जिस डेकोरम की बात, जिस नीति की बात नीतीश जी करते हैं, उसी नीति का फल आप लोग देख रहे हैं। जिनको रामचरितमानस घृणित लगता है, जिनको मौका मिले तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद करना चंद्रशेखर जी को या उनके जैसे जो राजनेता हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग इसको कंडेम करते हैं। कहीं से भी हम लोगों का बिहार के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति ये जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके का बयान किसी ऐसे शिखर के व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है जो उस उच्च पद पर हो, शीर्षस्थ हो, तो हम लोग इसको गलत मानते हैं। और इसी के आवेश में कह लीजिए
उनको भगवान सद्बुद्धि दे। इसीलिए कह लीजिए हम लोग एक बहुत विराट भव्य रामकथा का आयोजन आने वाले 6 फरवरी को, दिनांक 6 फरवरी 2023 को ज्ञान भवन में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। फिर एक बार ये दोहराना चाहेंगे जी। अम्बेडकर छात्रावास में कुछ छात्र आए हैं सामने, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर यादव ने जो बातें कही है शिक्षा मंत्री, हाँ। हम उनके बातों का समर्थन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे, जगदानंद सिंह की बात कर लीजिए, शिवानंद तिवारी की बात कर लीजिए, ये सारे लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी छात्रावास से कोई छात्र आए या कोई राजनेता हो, आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं, आप ये लाइन मुझे बताएं कि किस बात का समर्थन, आखिर ये इतना झोल झमेला जो हो रहा है ये किस बात पे हो रहा है। आप एक लाइन कोट करते हैं कन्वोकेशन सेरेमनी में कि ढोल गवार शूद्र पशुनाड़ी सकल तारना के अधिकारी। आप तारना का गलत मतलब आने वाले यूथ को उस कन्वोकेशन प्रोग्राम में बता रहे हैं। चंद्रशेखर जी पीएचडी हो गए हैं, चंद्रशेखर जी रामचरितमानस पे पीएचडी हैं। नहीं पीएचडी हैं तो जो लोग पीएचडी हैं उनको बुला रहे हैं बापू सभागार में, खुले मंच से उनको हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि वो आएँ और रामकथा का श्रवण करें और समझें उन चीज़ों को। किसी चीज़ पर बयान देने से पहले बहुत जिम्मेदारी के पद पर आप बैठे हैं और इस तरीके का बयान बिल्कुल अशोभनीय है। बिल्कुल बिहार की जनता, कोई एक प्रतिशत जनता भी नहीं। आप अम्बेडकर छात्रावास की बात करो या जहाँ की भी, अम्बेडकर बाबा आप देख सकते हैं, हम लोग के लिए भी उनसे कहीं ज़्यादा सम्मान नहीं है। अम्बेडकर जी ने ये नहीं सिखाया कि नीला झंडा लेकर के आप सिर्फ मैदान में रहिए। अम्बेडकर जी ने शिक्षा की बात कही है। आज उसी शिक्षा के बदौलत हम और आप यहाँ हैं, तो उसको गलत तरीके से कैटेगराइज करके उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बयान गलत है तो उसको हम लोग खंडन करें। एक मठ के बाबा ने यहाँ तक मैं इस बात से नहीं इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हिंसा किसी भी चीज का कोई रास्ता नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप और हम रह रहे हैं और हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी है समाज के प्रति। किसी का जीभ काट लेना, गला काट लेना, ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ न थी, न है और न रहेगी। बिल्कुल हम लोग मुद्दे की बात टेबल पर बैठ करके आप सब मीडिया से आए साथी बंधुओं से हम लोग करबद्ध निवेदन करके इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन जीभ काटना, गला काटना, हत्या करना, ये सब चीजें न कभी बिहार को भी मंजूर था, न होगा आगे। आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मांग बिल्कुल करते हैं। इस बयान को हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। शिक्षा मंत्री के की इस्तीफा की मांग आज से नहीं, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। ये गलत नीति है इनका। आपने पहले देखा। अच्छा, शिक्षा मंत्री पे आइए। शिक्षा मंत्री का जो कार्यकाल रहा पिछले लगभग करीब 1 साल का, आप उसमें देखेंगे कि बिहार में चाहे बीएसएससी के सीजीएल का एग्जाम हो या बीटेड सीटेड के छात्रों पर हो, जो उनका मुख्य काम है, आप वो काम छोड़ कर सब काम कर रहे हैं। आप लाठी चला रहे हैं। आप समझते हैं कितना पीड़ा में वो छात्र है जो 2-2 साल 3-3 साल तक इस चीज के लिए वेट करता है कि एक रिजल्ट आएगा, नौकरी होगी, घर में माँ बाप का इलाज होगा, घर बनेगा। आप उसको सरेआम डाक बंगला चौराहे पे पीट रहे हैं। ये है आपका नीति। ये बीटेड सीटेड के शिक्षार्थियों के साथ सीजीएल का जो लड़का तैयारी कर रहा है और कल के डेट में वो कहीं जाकर के किसी विभाग में उच्च पदस्थ पदाधिकारी होगा, आप उसको लाठी लेकर के मार रहे हैं गांधी मैदान में। यह है आपकी नीति। प्रौढ़ शिक्षा आपकी नीति है। आप साक्षरता के दर में हेरफेर कर रहे हैं। ये आपकी नीति है। अगर ये नीति है तो बिहार इसे कोई सरोकार नहीं रखता है। मीडिया के बंधुओं से मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। आप हम सब लोग हैं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं ये आप लोग भी जानते हैं। ये कोई हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल इस बात को हम लोग हल नहीं मानते हैं कि आप आंकड़े में छेड़छाड़ कीजिए, आप क्राइम में छेड़छाड़ कीजिए। आप लोगों को नहीं जानकारी होगा, अभी आज का न्यूज है। और मुद्दे में बात करते हैं हम लोग। एक एडीएम साहब के एक लड़के को आप लोगों ने देखा होगा, फुलवारी शरीफ के किसी कैंप में उसकी हत्या हो गई। रीजन क्या था? किस कैंप में थे वो? नशा मुक्ति कैंप में। आप सोच सकते हैं कि इतने उच्च पदस्थ पदाधिकारी के घर में इस तरीके का हमला, की उनसे बहुत संवेदना है, जो भी है जिनके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, चाहे कारण जो भी हो। लेकिन सोचिए कि वो नशा कहां से आया? बिहार में दारूबंदी है ना, कहां से वो नशा का सामान आया? तो कोई भी नीति आपकी, आप अपने मन से एक दिन उठे, आपको सपने में आ गया, आप दारू बंद कर दीजिए। आपको एक दिन सपने में आ गया कि आंकड़े के साथ छेड़छाड़ करना है, तो आप प्रौढ़ शिक्षा लेकर के चले आए। सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा का आप लोग जानते हैं कि किस सरकार में है। और फिर उसी सरकार के शिक्षा मंत्री का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कंडेम करते हैं इसको। भरपूर पुरजोर विरोध है इस बात का। और आप मीडिया के साथियों से एक निवेदन है कि इसको लोगों तक पहुंचाएं।